कि हमारे समाज के लोगों को अभी बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन ही नहीं पता है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना ही नहीं पता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम बाबा साहब अम्बेडकर की जो लिखी गई किताब है 40 वॉल्यूम, जो 40 खंड आया हुआ है, उस खंड से हम लोग अध्ययन किए हुए हैं और 39वें और 40वें खंड में बाबा साहब अम्बेडकर अपने सपने का भी जिक्र करते हैं। उस सपने को लेकर के हम लोग सभी लोगों के पास पहुंचने का प्रयास इस धम्म रथ के माध्यम से करेंगे। पहले तो समता आवाज़ टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और आदरणीय अंतानी साहब और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अम्बेडकर मूवमेंट को लेकर के पूरी दुनिया में, पूरे भारत में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि धम्मरथ का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि धम्मरथ बनाने का हम लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि किसी भी मूवमेंट का, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार होना अति आवश्यक होता है। तो जैसा कि अभी आपके बीच में आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर ने बताया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था कि हमारे समाज का एक हॉल हो, एक छापखाना भी हो, तो उस दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोगों ने जो बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में बनाने का जो हम लोग ज़मीन खरीद चुके हैं 14,000 स्क्वायर फीट, और अब उस पर बनाने का काम होने जा रहा है। तो जन जन में इसका प्रचार और प्रसार कैसे हो, इसको लेकर के हम लोग धम्मरथ का हम लोग के मन में विचार आया कि धम्मरथ के माध्यम से हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के क्या विचार थे, क्या उनके सपने थे, क्या उनका मिशन था, हर व्यक्ति को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और गांव-गांव में ये धम्मरथ जाएगा, हर प्रदेश में ये धम्मरथ जाएगा, और जाकर के वास्तविक मूवमेंट क्या है बाबा साहब अम्बेडकर का, उनका सपना क्या था, इसको बताने का काम इस धम्मरथ के माध्यम से किया जाएगा। कि धम्मरथ का उद्देश्य क्या है, तो सपना क्या था बाबा साहब अम्बेडकर का, उनका मिशन क्या था। जैसे हम लोग नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, बाबा तेरे सपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन वास्तविकता में बताऊं कि जब समाज में आप जाएंगे, जब समाज में लोगों से बात करेंगे, तो ये स्पष्ट आपको समझ में आएगा कि हमारे समाज के लोगों को अभी बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन ही नहीं पता है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना ही नहीं पता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम बाबा साहब अम्बेडकर की जो लिखी गई किताब है 40 वॉल्यूम, जो 40 खंड आया हुआ है, उस खंड से हम लोग अध्ययन किए हुए हैं और 39वें और 40वें खंड में बाबा साहब अम्बेडकर अपने सपने का भी जिक्र करते हैं। उस सपने को लेकर के हम लोग सभी लोगों के पास पहुंचने का प्रयास इस धम्म रथ के माध्यम से करेंगे।